आपका जो दौर है वो हिजरत का 8वां 100 साल है। 712 हिजरी आपकी विलादत की सन बताई जाती है। आपकी विलादत तैयबा हुई और आप जिस घराने में पैदा हुए वो बादशाहों का घराना था। ऊपर 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 पुश्तों में सब बादशाह हुए। एक खास बात और, थोड़ा सा इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि मखदूम साहब के मुतालिक अभी हमें यही पता है हमारी अवाम को कि मखदूम साहब के ऊपर अब्बा दादा परदादा सब बादशाह थे, लेकिन कुछ लोगों की रिसाई बस इतनी रह गई कि वो सब बादशाह थे। हालांकि ऐसा नहीं है, वो लोग सिर्फ बादशाह नहीं थे, बादशाह के साथ साथ वो बादशाह भी थे और वो सब के सब हाफिज कुरान भी थे और आलिम दीन भी थे। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वालिद बुजुर्गवार हजरत मीर सैयद इब्राहिम नूर बख्शी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में सिर्फ अवाम हमारी ये जानती है, बहुत सारी अक्सर अवाम, कि वो सिर्फ बादशाह थे। और बाज मर्तबा लिखने वालों ने या कहने वालों ने सिर्फ उनकी बादशाहत को बयान किया, लेकिन लोग ये भूल गए कि हजरत मीर सैयद इब्राहिम नूर बख्शी बादशाहत के तख्त पर बैठने के बावजूद भी अपने वक्त के इतने बड़े आलिम थे कि वो मसनद इरशाद पर भी बैठ करके तलबा को तालीम देते थे। और उस वक्त कमोबेश 5000 तलबा जो है वो आपके जरिए से जो है इल्म हासिल किया करते थे। अब वो अकेले इतनों को तो तालीम नहीं, लेकिन नज्म आपकी तरफ से 5000, उस दौर में 5000 तलबा के लिए नज्म जो तालीम व ताल्लुम का हजरत मीर सैयद इब्राहिम नूर बख्शी रदी अल्लाह ताला की तरफ से था। आप भी हाफिज कुरान थे। इस तरीके से अब ये बात होती है कि मखदूम साहब का खानदान बादशाह इब्ने बादशाह इब्ने बादशाह इब्ने बादशाह, इसी तरीके से आलिम इब्ने आलिम इब्ने आलिम इब्ने आलिम, इसी तरीके से हाफिज इब्ने हाफिज इब्ने हाफिज इब्ने हाफिज, इसी तरीके से वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली। ये खानदान है मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और जब मखदूम साहब तक ये नेमत आती है तो फिर मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तो फिर बात ही जुदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 7 क़िरातों पर हाफिज कुरान बनने का शरफ अता फरमाया। आप क़ारिए सबा थे, आप क़िरात सबा जानते थे। आज के इस दौर के अंदर अगर कोई क़ारिए सबा हो जाए, क़िरात सबा जानने लगे, तो उसकी खुशी का क्या अंदाजा होता है कि मैं जो वो 7 तरीके से कुरान पढ़ सकता हूं। मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बचपन ही की उम्र में 7 क़िरात से कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ फरमाया था और आप आखिरी उम्र तक के लोगों को इसी 7 क़िरात पर हिफ्ज़ कराते भी थे। और मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह जिसको हिफ्ज़ कराते थे 7 क़िरात पर, चूंकि यहाँ हुफ़ाज़ की कसरत है हमारे इज्तिमा में, मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 40-50 हुफ़ाज़ तो कमोबेश बैठे होंगे यहाँ पर, मेरे दाएं बाएं और सामने भी अवाम में मजमे में माशाल्लाह इतने हुफ़ाज़ हैं कि जो लोग एक क़िरात पर रिवायत हफ्स पर हिफ्ज़ करते हैं तो वो हजरात को कम से कम 3 साल तो नॉर्मल हालत में लग ही जाते हैं दौर करते कराते हैं। लेकिन मखदूम साहब ने जिसको भी हाफिज कुरान बनाया 7 क़िरात पर बनाया और सिर्फ 1 साल के अंदर हाफिज कुरान बना दिया। मखदूम साहब ने कमोबेश 1000 लोगों को हाफिज कुरान बनाया, आपने उनको पढ़ाया। और मखदूम साहब की इल्मी खिदमत यह है कि मेरी अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक जो मुझे पता चला, ना कि मैं कोई मुहक्किक नहीं हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मेरी अपनी तहकीक है क्योंकि मैं कोई मुहक्किक नहीं हूं, मुहक्किकीन की जो तहरीर मुझ तक पहुंची है उससे पता चला कि फारसी जबान में सबसे पहले अगर किसी ने कुरान मुकद्दस का तर्जुमा करने का शरफ हासिल किया तो वो कोई और नहीं, वो हमारे मखदूम साहब हैं। फारसी जबान में सबसे पहले आपने कुरान मुकद्दस का तर्जुमा किया। और हैरत की बात आपको ये बताऊं कि मखदूम साहब ने जब फारसी ज़बान में कुरान मुकद्दस का तर्जुमा किया है तो उस वक्त मखदूम साहब की उम्र अभी 18 या 19 साल से ज्यादा की नहीं थी, तब आपने कुरान मुकद्दस का तर्जुमा फरमाया। गोया के
अगर ये देखा जाए कि आपकी तसनीफ और तालीफी खिदमत के एतबार से सबसे पहले आपने अगर किसी चीज पर कलम उठाया है तो वो कुरान मुकद्दस का तर्जुमा है। इससे लिखने पढ़ने वाले मुसन्निफीन, मुहर्रिरीन और अहले इल्म जानते हैं कि इंसान कुरान मुकद्दस के उन्वान पर उस वक्त कलम उठाता है जब उसकी फिक्र पुख्ता हो जाती है, लिखने का हुनर पुख्ता हो जाता है, उसकी उम्र पुख्ता हो जाती है, तब कहीं जाकर लोग कुरान पे कलम उठाते हैं, फिर भी ठोकर खाते हैं। लेकिन मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 20 साल की उम्र में पहुंचने से पहले पहले जो है फारसी जबान में कुरान मुकद्दस का तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था। उर्दू जबान में सबसे पहली किताब जिसने तहरीर की है उस शख्सियत का नाम है सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। उर्दू जबान में, इसलिए कि उर्दू जबान के जो इजाद करने वाले हैं या उर्दू जबान को जो तरतीब देने वाले हैं उसके मौजूदीन जो हैं जिन्होंने उसकी इजाद की है, तो वो हजरात में 3 नाम आमतौर पे हम सुनते हैं। एक नाम है हजरत अमीर खुसरो का, एक नाम है ख्वाजा दक्कन बंदा नवाज गेसु दराज का, और एक नाम है हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का। ये 3 बुजुर्गों का नाम आता है उर्दू जबान की पैदाइश में, उर्दू जबान की इब्तिदा में। लेकिन अगर तसनीफ के एतबार से देखा जाए तो मुहक्किकीन के कौल के मुताबिक हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला ने सबसे पहले उर्दू जबान में अखलाक व तसव्वुफ नाम से एक रिसाला तरतीब दिया और उर्दू जबान में यह आपका सबसे पहला रिसाला था। इस तरह से गोया के उर्दू की तसनीफ के एतबार से सबसे पहले तसनीफ, देखिए 2 चीज हो गई। एक तो फारसी जबान में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा करने वाले मखदूम साहब, दूसरे उर्दू जबान में सबसे पहले रिसाला लिखने वाले या किताब लिखने वाले हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। इससे पता चला कि उर्दू जबान किसी की मेज पर नहीं बनी है, उर्दू जबान खानकाहों से निकली है। इसीलिए इस जबान के अंदर इतनी लज्जत है, इतनी चाशनी है, उर्दू से हमें करीब होना चाहिए। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की करामतों में से करामत यह है कि हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस मुल्क में जाते थे उस मुल्क की जबान में आप तकरीरें फरमाते थे, और जिस मुल्क में जाते थे, जिस शहर में जाते थे, वहां के हालात के मुताबिक उसी जबान में आप किताब लिख करके वहीं छोड़ करके आ जाते थे। इससे पता चला कि मखदूम साहब की किताबें इतनी हैं कि हम उसका शुमार नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि किताबें जमा नहीं की गई, आप जिधर गए जरूरत के मुताबिक किताब लिखी और फिर आपने वहीं छोड़ दिया, वहीं अता फरमा करके आगे बढ़े। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 मरतबा दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया, अक्सर ममालिक का आपने दौरा फरमाया। आप सफर ज्यादा करते थे मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और फिर हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह चूंकि सफर ज्यादा करने की वजह से आपकी मुलाकात लोगों से भी ज्यादा हुआ करती थी, बहुत लोगों से, उलमा से, औलिया से, सुलहा से, बहुत सारे उलमा से आप मिले, उनसे फैज हासिल किया। बहुत से उलमा से मिले, उनको फैज दिया। बहुत सारे औलिया से मिले, उनसे फैज दिया। बहुत सारे औलिया से मिले, उनको फैज दिया। बहुत सारे औलिया से मिले जिनसे खिलाफत ली, बहुत सारे औलिया से मिले जिनको खिलाफत दी। मिसाल के तौर पर हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जो खिलाफत, मशहूर खिलाफत है, वो हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से है, और उनको जो खिलाफत है हजरत अखी सिराज आईने हिंद से है, और उनको जो खिलाफत है हजरत सैयदना नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से है, और उनको जो खिलाफत है हजरत महबूब इलाही से है, उनको जो खिलाफत है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से है, और उनको जो खिलाफत है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से है, और उनको जो खिलाफत है हजरत मोइन मिल्लत वद्दीन हमारे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला से। इस तरह से सरकार मखदूम पाक सिलसिले चिश्तिया अहले बहिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग है। लेकिन एक दूसरी खिलाफत जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है, वो मखदूम साहब का खासा। देखिए, ज़ालिका फज़लुल्लाहि यूती मन यशा, अल्लाह जिसे जो चाहे अता कर दे। दूसरी खिलाफत मखदूम साहब के पास वो है, चूंकि उनकी सीरत पे बयान करना है तो बैअत व खिलाफत के ज़िम्न में ये बात आनी चाहिए।
मखदूम साहब के पास जो दूसरी खिलाफत है वो हिंदुस्तान में शायद किसी का हिस्सा नहीं है, मेरी अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक। वो ये है, जैसे मिसाल के तौर पर हजरते मखदूम साहब से लेकर रसूलुल्लाह तक अगर आप गिनते चले जाएं तो कई हस्तियां आती हैं, कई वास्ते आते हैं। ठीक, कभी किसी के साथ 17 वास्ते आते हैं, कभी किसी के साथ 20 वास्ते आते हैं, कभी किसी के साथ 22 वास्ते आते हैं। लेकिन हजरत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को एक खिलाफत ऐसी है जो हजरत बाबा रतन हिंदी रहमतुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से थी। और उस खिलाफत और उस खिरके की शान ये है कि मखदूम साहब के और रसूलुल्लाह के दरमियान सिर्फ एक वास्ता होता है। एक वास्ते से हजरत मखदूम साहब डायरेक्ट रसूलुल्लाह के तरीकत में खलीफा होते हैं। मेरे जुमलों पर आप एहतियात पे गौर करें, सिर्फ एक वास्ते से मखदूम साहब तरीकत में खलीफा होते हैं। लेकिन जहां तक के खिलाफत राशिदा का मामला है तो उसमें हमारा अकीदा खलीफा बिला फस्ल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फिर फारूक आजम हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौलाए कायनात सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम है। ये खिलाफत राशिदा का मामला है। खिलाफत अलग तरतीब है हुजूर की, और खिलाफत के साथ फजीलत भी अलग तरतीब है। अल्हम्दुलिल्लाही अला एहसानिही। तो ये जो मैंने खिलाफत का जिक्र किया ना जो मखदूम साहब को है, तो ये तरीकत की खिलाफत है जो मखदूम साहब और रसूलुल्लाह के दरमियान सिर्फ एक वास्ता है। और ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। ये मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत के मुतालिक मैंने बताया, और भी बुजुर्गों से मखदूम साहब को खिलाफत है। फिर उसके बाद हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम भी थे और बहुत बड़े सूफी भी थे। आपका इल्मी वकार और आपका तसव्वुफ का रंग, ये दोनों आपकी जिंदगी में हमें बेक वक्त नजर आता है। हालांकि बहुत सारे औलिया अल्लाह की जिंदगी में हम देखते हैं कि वो आलिम तो हैं, लेकिन रंगे तसव्वुफ इतना गालिब आया कि फिर हम उनके अंदर आलिमाना रंग इतना मगलूब होता है कि हमें नजर नहीं आता। और बाज लोग सूफी तो होते हैं, लेकिन रंगे आलमियत इतना गालिब आ जाता है कि फिर तसव्वुफ का रंग इतना मगलूब नजर आता है कि समझ में नहीं आता। लेकिन मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उस हस्ती का, उस शख्सियत का नाम है जहां पर तसव्वुफ और जो वो इल्म ये दोनों गोया के इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन एक जगह पर दोनों यकसा नजर आता है, और आप जो है वो उसके दरिया बहाते नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आजमगढ़, ये हिंदुस्तान के अंदर बड़ा मशहूर जिला है आजमगढ़, और आजमगढ़ के मुतालिक आप लोग जो है वो बहुत कुछ जानते हैं। मखदूम साहब चूंकि सैर व सयाहत करते थे, तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले गए आजमगढ़ के एक कस्बे के अंदर। तो वहां पर कुछ उलमाए ज़वाहिर से, जाहिर इल्म रखने वाले उलमा से आपकी मुलाकात हुई, तो गुफ्तगू हुई आपकी। तो आपने खुलफाए राशिदीन की सीरत पर, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली की सीरत पर आपने बहुत खूबसूरत बयान फरमाया। आपने जब खिताब फरमाया तो उलमा और अवाम यकसा मुतासिर हुए, बहुत मुतासिर हुए, और लोग खुशी का इजहार करने लगे कि सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली की शान में सैयद ने कैसा खिताब किया। बहुत खुशी हुई लोगों को। तो मखदूम साहब ने जब उनकी खुशी देखी, तो खुशी देखने के बाद आपने फरमाया कि इस पर सिर्फ मेरी तकरीर नहीं है, बल्कि मैं इस पर एक रिसाला और किताब भी लिख चुका हूं। खुलफाए राशिदीन की सीरत पर मेरी किताब भी है। तो लोगों ने शौक जाहिर किया कि जब खिताब इतना अच्छा है तो किताब कितनी अच्छी होगी, एक खिताब अच्छा है तो किताब भी अच्छी होगी। अब लोगों ने शौक जाहिर किया कि हजरत वो किताब बताएं, वो किताब बताएं। तो आपने वो किताब मंगवाई खादिम के जरिए से, और किताब जैसे ही आई तो किताब में सिद्दीक अकबर के फजाइल थे, फारूक आजम के फजाइल थे, उस्मान गनी के फजाइल थे, मौलाए कायनात के फजाइल थे। लेकिन तीनों खुलफा की फजीलतें और फजाइल अपने एतबार से थे, मौला अली के फजाइल कुछ ज्यादा थे। तो अब जब ये फजीलत अली ये मुर्तजा पर, हालांकि थे अली की फजीलत चौथे नंबर पर, इसलिए कि कोई सुन्नी मौलाए कायनात को पहले नंबर पे कैसे कह सकता है।
ये तो उसका पागलपन ही होगा ना कि कोई सुन्नी हो और अपनी मर्जी से वो सिद्दीक अकबर पर फजीलत दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लेकिन थे अली ये मुर्तजा का बाप चौथे नंबर पर, मगर फजाइल उसमें ज्यादा थे और आग कुछ ज्यादा थे। तो ऐसे में एक दिल का कोड़ी, जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ अली और आले अली मौजूद था, उसने कहा ये देखो साहब, ये तो शिया है, ये तो रावजी है, इसने फजाइल अली ज्यादा लिखे हैं। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है कि तारीख का एक तसलसल है। सैयदों को अली की मोहब्बत में रावजियत का ताना सुनने की आदत है। एक तसलसल है ये, एक तसलसल है ये कि ऐसा हुआ है, तारीख है। हमेशा अहले जाहिर ने सादात को मोहब्बत अली की बुनियाद पे कभी रावजी कहा, कभी शिया कहा, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि सादात अपने जद्दे करीम अली से आगे कैसे जा सकते हैं। जब अली अबू बकर सिद्दीक के पीछे हाथ बांधकर नमाज में खड़े रहे, जब अली खुद पीछे खड़े रहे, तो किस सैयद की हैसियत है कि माज़ अल्लाह वो अली ये मुर्तजा, जब अली खुद पीछे खड़े हैं तो किसकी हैसियत है कि वो उनको आगे कर दे? किसकी हैसियत है? सादात तो पाबंद है अपने जद के, जद्दे अमजद के पाबंद है। लेकिन बात है, आमतौर पे होता यह है, बुजुर्गों ने फरमाया इंसान जिस चीज का इल्म नहीं रखता वो उसका दुश्मन होता है। जिस चीज का इल्म नहीं रखता वो उसका दुश्मन होता है। जिनका अकीदा तफजील है वो जाने, उनका काम जाने, हम उन पर कोई बात नहीं करते। लेकिन हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और ये अकीदा हम आजकल से नहीं बयान कर रहे हैं, ये अकीदा आजकल से नहीं बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीर, हमारी तहरीर हर जगह बेफज़्ल ताला, बल्कि हमारे जुमा का खुतबा भी रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है। ये बात है। तो बहरहाल एक शख्स था, वो आजमगढ़ की सरजमीन पे कस्बा है, तो उस शख्स ने कहा कि ये तो शिया है, ये रावजी है, इसने तो अली के फजाइल ज्यादा लिखे। अब उसने मखदूम साहब को कहा, इल्जाम लगा दिया मखदूम साहब। हालांकि मखदूम साहब का और शियत का क्या ताल्लुक हो सकता है? जाहिर सी बात है। देखिए, शिया जो है, जिन्हें हम उर्फ में शिया कहते हैं, राफजी, ये हुजूर गौसे पाक को सैयद नहीं मानते। ठीक, ये सैयद नहीं मानते, उनकी तौहीन करते हैं गौस पाक की। अब जो शख्स वली हो, गौस पाक से विलायत हासिल करे, तो वो गौस पाक के दुश्मन से हाथ कैसे मिला सकता है? वो गौस पाक के दुश्मन से हाथ कैसे मिला सकता है? लेकिन बहरहाल के एक अपना सबका नजरिया होता है, हालात होते हैं और आदमी के सोचने का अंदाज होता है। आमतौर पे होता यह है कि जिस मशकीज़े के अंदर जो भरा होगा वही उसके बाहर आएगा, जो जिसके बर्तन में होगा वही छलकेगा। हजरत मखदूम साहब पर झूठा इल्जाम लगा, मखदूम साहब पर झूठा इल्जाम लगा, ये शिया रावजी है। और वो मखदूम साहब थे, सैयद का ज़र्फ बड़ा आला होता है। सैयदों को ज़र्फ से पहचानना चाहिए। जब शजरे ना बोले तो सैयदों का ज़र्फ देखा जाए। तो मखदूम साहब ने फरमाया भाई जुमा आने दो। फिर जुमा आया तो पानी भर गया और बेचारे जुमा पढ़ने भी नहीं जा सके। जो फतवा लेकर के चले थे कि फतवा लगाएंगे, वो जुमा भी जो वो पढ़ने नहीं जा सके। कहा तो फिर बात हुई भाई जुमा नहीं पढ़ने जा सके, फतवा भी नहीं लगा पाए अशरफ पर। तो कहा कि ठीक है, आइंदा जुमा फिर आएगा, आइंदा जुमा फिर जाएंगे। तो मुहक्किकीन लिखते हैं कि दूसरा जुमा आया। पहले जुमे में तो चलो बारिश हो गई इत्तेफाक से, दूसरा जुमा आया तो फिर किसी ने कहा हुजूर, इसलिए कि मखदूम साहब के चाहने वाले भी थे ना, तो उनको फिक्र थी कि भाई हमारे मखदूम पे क्या फतवा लग जाएगा। हाँ, तो उनको फिक्र भी थी कि क्या फतवा लगेगा। याद रखिए, जो फतवे कानून इस्लाम और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक दिए जाते हैं, उन फतवों की अहमियत सर और आंखों पर है। लेकिन जो फतवे बच्चों का खेल बन जाते हैं और जिन फतवों में ईमान और कुफ्र
लोग उसको अपनी तबीयत और अपनी नफ्सानियत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, फिर ऐसे फतवे जूते की नोक पर रखे जाते हैं। इसलिए कि हमारे लिए कुरान और सुन्नत और शरीयत के दलाइल जो है ना, वो काबिल कबूल और सर आंखों पर है। हर कोई रास्ता चलता हुआ अपनी नफ्सानियत की बुनियाद पे किसी को मोमिन कह दे, किसी को काफिर कह दे, किसी को कुछ कह दे, ऐसों का एतबार नहीं है। हम उन फतवों का एहतराम करते हैं जो हुजूर मुफ्ती आजम की तर्ज पर दिए जाते हैं। हम उन फतवों की ताजीम करते हैं जो मुजाहिद मिल्लत और हाफिज मिल्लत के रंग में दिए जाते हैं। हम उन फतवों का एहतराम करते हैं जो फजल खैराबादी के रंग में दिए जाते हैं। जो फतवे शौकानी और इब्ने तैमिया के ज़ौक़ के साथ दिए जाए, जो मशीन गने चलाई जाए शिर्क और कुफ्र की, ऐसे फतवों को हम जूतों की नोक पर मारते हैं। और याद रखना कि इस्लाम और सुन्नियत की सनद बगदाद और मदीने से मिलती है। इस्लाम और सुन्नियत की सनद बगदाद और मदीने से मिलती है। इसलिए अशरफ सिमना को फतवे की कोई फिक्र न थी। आपके मानने वालों को फिक्र थी कि फतवा क्या लगेगा। मैं आप आज से तकरीबन 6 या 650 साल पहले के माहौल में आपको सैर कराना चाहता हूं कि कैसा माहौल रहा होगा कि एक बंदा मौलाए कायनात की तारीफ करता है अपने जद की, और उस पर कुफ्र का फतवा, उस पर शियत और राफजियत का फतवा अशरफ सिमना पर। और जुमा का इंतजार है कि जुमा में हम पब्लिक में इसका ऐलान करेंगे। सरकार अशरफ सिमना ने कहा आने दो फिर जुमा। दूसरा जुमा आया, फिर इतनी बारिश हुई कि साहिब कलाम इफ्ता भी मस्जिद तक ना जा सके। कहा चलो भाई, दूसरा हफ्ता आ गया तो तीसरे हफ्ते का फिर इंतजार करें। तीसरा हफ्ता फिर आया तो कहा कि अब तो जाएंगे। तो एक साहब थे जिनको तारीख में सैयद खान के नाम से याद किया गया है। उनके ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और फरमाया कि अशरफ सिमना कोई मामूली आदमी नहीं है, इनसे कह दो कि अगर ये इसी तरह फतवे की बात करते रहे तो ये जुमा भी नहीं पढ़ सकेंगे। इनसे कहो कि जाके माजरत करें, मामला करें, गुफ्तगू करें अदब के साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बात बताई कि जुमा कभी नहीं पढ़ सकोगे अगर इनके पीछे इस तरह से पड़े रहे। तो फिर उनको एहसास हुआ, उन्होंने एहसास किया और फिर मखदूम साहब से उन्होंने कहा कि आपने अली मुर्तजा के फजाइल ज्यादा क्यों बयान किए। एक बात तो यह थी कि कोई राफजी कोई शिया शेखैन की कोई फजीलत बयान ही नहीं कर सकता। भाई कोई राफजी होगा शिया होगा तो वो सिद्दीक अकबर फारूक आजम की शान क्यों बयान करेगा। तो लेकिन जो सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी की शान बयान कर रहा है, फिर वो शिया राफजी कैसे हो सकता है। तो फिर मौलाए कायनात ने उनको बताया कि अगर ये बात जो एतराज तुम मुझ पे कर रहे हो, अगर मैं गैर सैयद होता तो आपका एतराज कुछ ठीक हो सकता था कि उनके लिए कम लिखा, इनके लिए ज्यादा क्यों लिखा। सैयदों को ये छूट तुम्हें देनी चाहिए क्योंकि अली ये मुर्तजा सैयदों के बाप हैं और हर आदमी अपने बाप की तारीफ में मुबालगा करता है। अरे जब तू अपने बाप की तारीफ में मुबालगा करता है, अगर किसी अशरफ सिन्ना सही नसर सैयद ने मौलाए कायनात के फजाइल ज्यादा बयान कर दिए हैं तो उसमें तेरे लिए तकलीफ की क्या बात है, तेरे लिए क्या तकलीफ की बात है। तो आपने ये जवाब इनायत फरमाया। अल्लाह अकबर। मानने वालों ने माना, तौबा करने वालों ने तौबा की, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं माने। मखदूम साहब से उन्होंने माफी मांगी, मखदूम साहब ने सबके लिए तौबा जो है वो दुआ की। लेकिन कुछ ऐसे थे, मखदूम साहब ने फरमाया तुम्हारी बदबख्ती कभी खत्म नहीं हो सकती और तुम बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार किए जाओगे। फतवे बाजो, मखदूम साहब ने फरमाया तुम बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार किए जाओगे। और ये मखदूम साहब की बद्दुआ का असर था कि अल्लाह ताला ने उनको बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार फरमाया। ये मखदूम साहब का हुआ इल्म ज़ाहिरी के एतबार से मकाम मैंने आपके सामने पेश किया। इल्म बातनी के एतबार से अब मखदूम साहब कई माहौल और दलील के साथ बात करते हैं, लेकिन कहीं बात करते हैं मखदूम साहब तो फिर वहां नहीं मानता है तो फिर करामत दिखाते हैं, क्योंकि बातनी उलूम और तसर्रुफात भी आपको हासिल थे। तो हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, तवज्जो करें बहुत खूबसूरत बात है। मखदूम साहब के पास आया और उसने कहा कि आपको जहांगीर क्यों कहा जाता है।
मखदूम साहब ने कहा मैं थोड़ी कहता हूं जहांगीर अपने आप को, लोग कहते हैं मुझे जहांगीर। यानी मखदूम साहब को जहांगीर लोग कहते थे। उस दौर में भी लोगों को तकलीफ थी कि इनको जहांगीर क्यों कहते हैं। और मखदूम साहब ने कहा कि भाई मैं अपने आप को कभी जहांगीर नहीं कहता, मुझे लोग जहांगीर कहते हैं। तो अगर लोग क्यों कहते हैं, यह भी तकलीफ। लोग कहते हैं, लोगों से पूछ। वो मखदूम साहब से टकरा रहा है। जिसकी शामत हदीस पाक है, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह ताला जब किसी को हलाक करने का इरादा करता है तो किसी अल्लाह वाले से उसको टकरा देता है, किसी अहलुल्लाह से उसको टकरा देता है। वो फिर वो हलाक हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म, किस्सा खत्म हो जाता है उसका। देखो अंजाम क्या होता है। ये मखदूम साहब के बाद लोग आपको जहांगीर क्यों कहते हैं। आपने फिर फरमाया कि मेरे पीर ने मुझे जहांगीर का लक़ब दिया है, मेरे पीर ने मुझे जहांगीर, ये लक़ब जो था ना आपके पीरो मुर्शिद ने दिया था। और पीरो मुर्शिद ने भी यूं ही नहीं दिया था। इस जहांगीर लक़ब के पीछे भी एक खूबसूरत बैकग्राउंड और पस मंजर है। वो क्या है। कुछ लोगों को लक़ब मुरीदीन देते हैं, अच्छी बात है, उनका अपना मैटर है। कुछ लोगों को लक़ब शागिर्द देते हैं, अच्छी बात है, उनका अपना मैटर। कुछ लोगों को लक़ब छोटे नहीं देते बल्कि बड़े देते हैं। और एक बात याद रखना, अलकाब वही अलकाब है जो बड़े अता करें। छोटे तो कुछ भी कहेंगे, कहीं से उठा के कहां पहुंचा देंगे। लेकिन कुछ लोगों को अलकाब बड़े देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अलकाबात ऐसे होते हैं कि जिनको बड़े भी नहीं देते, यानी आम बड़े, इंसानों में बड़े। कुछ लोगों के अलकाब मिन जानिबिल्लाह होते हैं। जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था, किसी ने मुझे कहा मौलाना निजामुद्दीन औलिया। मैंने पलट के देखा, कोई नहीं था। उसके बाद फिर लोग मुझे निजामुद्दीन औलिया के नाम से पुकारने लगे। और आज इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, आज लोग इसी नाम से आपका असल नाम लोग भूल गए। निजामुद्दीन औलिया का देखो लक़ब कैसा गालिब आ गया। असल नाम आपका क्या है। आपका असल नाम है मोहम्मद अहमद बदायूनी। आपका असल नाम क्या है, मोहम्मद अहमद बदायूनी। लेकिन कुदरत की तरफ से ये लक़ब मिला, मौलाना निजामुद्दीन औलिया। इसी तरह ये कुदरत की तरफ से लक़ब मिला है। हजरत मेरे मुर्शिद महबूब सुबानी गौस पाक फरमाते हैं कि मैं जा रहा था, रास्ते से देखा कि एक आदमी मरने के करीब पड़ा हुआ है और वो मुझे आवाज देता है मेरी मदद कर। रास्ते के किनारे मैं उसको पकड़ता हूं, वो मरने के करीब था। जैसे मेरे हाथ में उसका हाथ पहुंचा, उसके हाथ में मेरा हाथ पहुंचा, वो उठ करके खड़ा हो गया और बिल्कुल जवान ताकतवर बन गया। तो मैंने कहा अरे तुम तो कमजोर थे, ये क्या हुआ। तो कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूं, अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारे नाना का दीन हूं और मैं सिस्कियां ले रहा था, तुमने मेरी मदद की, तुम मुहय्यिद्दीन हो, दीन को जिंदा करने वाले हो। मैं वहां से निकला, मस्जिद में गया तो पूरी मस्जिद पुकारने लगी मरहबा या मुहय्यिद्दीन, मरहबा या मुहय्यिद्दीन। मिन जानिबिल्लाह अलकाबात होते हैं। इन अलकाबात को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। बाजारी, इश्तिहारी, अवाम के जरिए से क्रिएट किए जाने वाले अलकाबात सब खत्म हो जाते हैं कि अवाम ने खत्म होना है, उन्होंने भी खत्म होना है। लेकिन जो मिन जानिबिल्लाह होता है वो हमेशा बाकी रहता है। तो मखदूम साहब के पीर और मुर्शिद कोई मामूली हस्ती नहीं है। अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह। अलाउल हक पंडवी की जिंदगी अगर बयान करूं तो उसके लिए एक वक्त चाहिए, चूंकि वक्त मेरा खत्म हो रहा है और मुझे मखदूम साहब की जिंदगी के कुछ गोशे पेश करके अपनी बात मुकम्मल करना है। तो मखदूम साहब के पीर और मुर्शिद को ख्याल रहता था कि हर पीर अपने मुरीद को, अपने खलीफा को कोई ना कोई लक़ब देता है, कोई ना कोई लक़ब दे। मैंने क्या लक़ब देना है। पीर सोच रहा है कि अशरफ सिमना कोई मामूली इंसान नहीं है, लक़ब क्या देना है। बहुत गौर किया, सोचा, कुछ जहन नहीं बन रहा था, कुछ दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। एक रात हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे मौला अशरफ को मैं लक़ब क्या दूं। मैं सोचता हूं, जहन में कुछ बात नहीं आती,
को जो बात आती है उस पर दिल मुतमईन नहीं होता। तो मखदूम साहब के पीरो मुर्शिद कहते हैं सुबह होने को करीब थी और गालिबन वो सुबह शबे कद्र की रात गुजरने के बाद वाली सुबह थी। फरमाते दरो दीवार से आवाज आई जहांगीर जहांगीर जहांगीर। तो पता चला कि मुर्शिद ने भी ये लक़ब नहीं दिया, मुर्शिद को गैब से ये लक़ब का इशारा हुआ, तब मुर्शिद ने ये लक़ब दिया, अपनी दिल से नहीं दिया। तो मखदूम साहब को जब उसने आकर कहा कि लोग आपको जहांगीर क्यों कहते हैं, फरमाया मेरे मुर्शिद ने ये लक़ब दिया। और मुर्शिद को कैसे मिला? इस तरह से। अब जब कहा ना कि मेरे पीरो मुर्शिद ने दिया, तो उसको तो अपना रास्ता ले लेना चाहिए था ना। लेकिन आपने सुना होगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है ना, यही होता है ना। तो अब मखदूम साहब ने कह दिया कि मैं नहीं कहता, भाई पब्लिक कहती है, लोग कहते हैं कि मुझे जहांगीर। कहा लोग क्यों कहते हैं? तो कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा। अब इतने बड़े पीरो मुर्शिद ने जहांगीर कह दिया तो बात खत्म होनी थी। तो कहा पीरो मुर्शिद ने जहांगीर क्यों कहा, पीरो मुर्शिद ने जहांगीर क्यों कहा? मखदूम साहब को आया गुस्सा, मखदूम साहब को आया गुस्सा। कहीं पर दलीलों से समझाते थे लेकिन कहीं इतना जलील आ जाता था तो मखदूम साहब को गुस्सा आया। और जब मखदूम साहब को गुस्सा आया तो मखदूम साहब ने फरमाया तू ये कहता है कि मेरे पीर ने मुझे जहांगीर क्यों कहा? अब सुन, मैं जहांगीर भी हूं, तवज्जे, मैं जहांगीर भी हूं और मैं जागीर भी हूं। बात समझे? यही बात समझने की है। तकरीर सुनने और देखने का फर्क यही है। मैं जहांगीर भी हूं और मैं जागीर भी हूं। बस इतना कहा कि मैं जागीर भी हूं, वो नीचे गिरा, तड़प तड़प कर मर गया, उसकी रूह निकल गई। ये मखदूम साहब है। दलीलों पे समझाने आए तो उस तरह समझाते हैं और फिर कभी कभी जलीलों का हाल ये होता है। ये मखदूम साहब का की करामत, उलूम व मुआरिफ के सरचश्मे क्या थे, मैं तो कहता हूं बस एक नजर हो जाए। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए मां, यक नजर कुन सुए मां, यक नजर कुन सुए मां। मखदूम साहब एक मर्तबा खिताब कर रहे थे अपनी खानकाह में, अपनी खानकाह में खिताब फरमा रहे। खिताब के दरमियान एक वाक़या आ गया। वाक़या था हजरत सैयदी नजमुद्दीन कुबरा का, कि हजरत नजमुद्दीन कुबरा फरमाते हैं अपने मुरीदों में कि वली जो होता है वली, तो वली जब किसी पे तवज्जो डालता है, तवज्जो, तो उसकी तवज्जो से वो लोगों को साहिब हाल बना देता है। अब ये मखदूम साहब की तकरीर है, मखदूम साहब का खिताब है कि वली जब किसी पर तवज्जो डालता है तो तवज्जो डाल करके उसको भी साहिब हाल बना देता है। ठीक, अब इसको मैं थोड़ी सी तशरीह करूंगा। ये मखदूम साहब ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं आपके सामने। तवज्जो की 3 किस्में होती है, वली की तवज्जो की 3 किस्में होती है। एक है तवज्जो इनेकासी, तवज्जो इनेकासी, तवज्जो लिकाई और तवज्जो इत्तेहादी। ये जो तवज्जो इनेकासी होती है, जैसे कि कोई शुआ किसी पर इनेकास के साथ मुनाकिस होकर के आ जाए, जैसे कि आप आईना रखें और आईने सूरज के सामने रखें तो वो सूरज की किरणें दीवार पे पड़े तो ऐसा लगता है कि सूरज की डायरेक्ट किरणें, हालांकि दीवार पे कुछ होता नहीं है, लेकिन ये आईने की कारसाजी है, आईने की ये करामत कह लीजिए, आईने की का ये कमाल कह लीजिए कि सूरज की शुआएं उस तरफ जो है वो मुनकिस होकर के आती है। इसको तो ऐसे ही वली जो है किसी पर भी अगर ये तवज्जो डाल दे तो उसको साहिब हाल बना देता है। लेकिन साहिब हाल जो बनता है तो उसकी एक वो होती है कि एक इस्तिलाह है उसकी कि वो कुछ नेमत पा जाता है, बुजुर्गी पा जाता है, ऐसा। लेकिन आला दर्जे की तवज्जो है तवज्जो इत्तेहादी, और तवज्जो इत्तेहादी जो होती है वो ऐसी होती है कि पीर अपने मुरीद पर तवज्जो डालता है तो पीर और मुरीद दोनों एक जैसे नजर आते हैं, किरदार में, शक्ल में, सूरत में, अंदाज में, गुफ्तार में रंग अपना जमा देता है।
तो ये तवज्जो की किस्में हैं। तो लेकिन एक तवज्जो इनेकासी की बात चल रही थी, मुनक्किस होकर के जो शुआएं पड़ती है। तो हज़रत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया कि वली अगर साहिब हाल किसी पे तवज्जो डाले तो वो उसको भी साहिब हाल बना देता है। तो उस वक्त आपने फरमाया हत्ता के अल्लाह वलियों को ये शान देता है। अच्छा, ये जो नजमुद्दीन कुबरा फरमा रहे हैं ना, इसको इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने भी लिखा है और इसी को मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, जो अब मैं बात आगे करने जा रहा हूं कि तवज्जो जब वली डालता है तो साहिब हाल बना देता। अब ये आगे की बात जो मैंने हवाले पेश किया, नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह तआला का भी हवाला और इमाम अब्दुल वहाब शारानी का, मौलवी साहब का भी, ये सारे हवाले पेश कर रहा हूं। तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया हत्ता के वली अगर किसी कुत्ते पे भी तवज्जो डाल दे, जानवर पर, तो उस पर भी हाल की कैफियत तारी हो जाती है, उस पर भी हाल तारी हो जाता है। तो आपके एक मुरीद थे नजमुद्दीन कुबरा के, उन्होंने कहा क्या कुत्ते पर भी हाल तारी हो सकता है अगर वली की तवज्जो पड़े तो? काश मैं ये मंजर देखूं कि कुत्ते पर भी हाल तारी होता है वली की तवज्जो से। देखो औलिया की शान क्या है, वो तवज्जो कर दें। लोग कहते हैं वली के पास जाने से क्या होता है, कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें वलियों के करीब है। और ये वलियों ही का अकीदा इमाम अब्दुल वहाब शारानी कह रहे हैं, नजमुद्दीन कुबरा कह रहे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कह रहे हैं कि वली अगर तवज्जो कर दे तो जानवरों को भी फिर कुछ नसीब हो जाता है, कोई नेमत उनको भी नसीब हो जाती है। जब वली की तवज्जो से अल्लाह अकबर, जब जानवर साहिब नेमत हो जाता है तो इंसान की शान का आलम क्या होगा। और वो जो ये उन्वान निकला था ना नजमुद्दीन कुबरा की खानका में, वो असहाबे कहफ के कुत्ते को लेकर के निकला था। असहाबे कहफ का वाकया बयान हो रहा था और तवज्जो की बात आ गई तो फरमाया कि आज भी अगर कोई वली किसी जानवर पर तवज्जो डाल दे तो उसको भी साहिब हाल बना दे। ये बात हुई तो मुरीद ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मैं वो मंजर देखूं। इत्तेफाक से उनके दिल के आने वाले ख्याल को हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने महसूस फरमाया और महसूस फरमाने के बाद आप उठे खानकाह के अंदर। ये नजमुद्दीन कुबरा कौन है? इमाम फखरुद्दीन राजी के पीर व मुर्शिद है और आपके मामू भी है। ये नजमुद्दीन कुबरा वही है जब हजरत मखदूम हजरत फखरुद्दीन राजी दुनिया से जा रहे थे तो शैतान आपके पास आया और आने के बाद आपसे पूछने लगा अल्लाह एक है, इसकी दलील क्या है? कहते हैं कि आपने 360 दलीलें दी, शैतान ने सारी दलीलें तोड़ दी। करीब था कि आप अल्लाह अकबर किसी आजमाइश में गिरफ्तार हो जाते। नजमुद्दीन कुबरा अपनी खानका में वुजू कर रहे थे, लोटा उठाया और फेंक करके मारा और फरमाया फखरुद्दीन ये क्यों नहीं कह देता कि अल्लाह को एक मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं। लोगों ने पूछा हजरत फखरुद्दीन तो यहां है नहीं। फरमाया कि बेटा उसका इंतकाल हो रहा था और शैतान उसको वर्गलाने के लिए आया, ये लोटा मैंने शैतान को फेंक करके। अब लोग तो ये समझे कि ये कहानी किस्सा अहले जाहिर को क्या पता, लोटा यहां फेंका गया लगी वहां। आप कहेंगे लोटा यहां फेंका गया वहां कैसे लगी? हम कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मीना में पिलरों को मारते हैं, जलील शैतान होता है। वहां कोई शैतान है? वहां कोई शैतान है? और अगर शैतान है तो वहां दुआ की कबूलियत का मतलब क्या है? जहां शैतान हो वहां दुआ कबूल होती है? अहले जाहिर तो कह देंगे क्योंकि जो शैतान के इल्म गैब के कायल हो जाएं, जो शैतान के इल्म रसूलुल्लाह से ज्यादा मानने लगे, उन्हें कोई मसला ही नहीं है, वो तो कुछ भी कहेंगे, उन्हें कहना भी कुछ भी है, उन्हें प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, वो तो जो जी में आए कह दे, उन्हें कौन रोकने वाला है। लेकिन जहां ये पिलर है जिसे जमरात कहते हैं, वहां दुआ की कबूलियत की वो जगह है। पत्थर मारो दुआ करो दुआ कबूल होगी, तो शैतान वहां है तो इसलिए दुआ कबूल होगी? मौजूद नहीं, वहां शैतान जलील हो रहा है, शैतान वहां से भागा है कंकरी खाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। आज उसको वहीं यादगार के तौर पे मारा जा रहा है। वो जितना शैतान उस दिन जलील होता है, किसी और दिन क्या जलील हो, इतना जलील होता है। तो पत्थर आपके पड़ते हैं कि नहीं, उस पर जिल्लत उसकी होती है कि नहीं होती? ये बात अहले इरफान की है। बहुत सारी चीजों को अकल से समझने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इश्क के चिराग भी जलाया करें, इश्क के दिए भी जलाया करें। और मेरे इमाम का ये मिसरा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। हाय हाय, किसके बंदे हैं? इश्क के बंदे हैं।
अभी लोग इसी में उलझे हुए हैं, नानो इबादो मोहम्मदीन कहना जायज है कि ना जायज है। मेरा इमाम इश्क मोहब्बत कहता है हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। यहां बंदे से मुराद गुलाम है, इसलिए कि बोलने वाले की मुराद बोलने वाले को देख कर ली जाए। फरमाया हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। तो नजमुद्दीन कुबरा ने कहा कि मैंने उसको भगाया और वो भाग गया, और अल्हम्दुलिल्लाह फखरुद्दीन राजी कामयाब हो गया। वही नजमुद्दीन कुबरा है। असहाबे कहफ का जिक्र हुआ, किसी ने सोचा कि क्या कुत्ते पे भी आज भी ऐसा हो सकता है जो असहाबे कहफ वाले कुत्ते पे हुआ, आज भी किसी की तवज्जो पड़े तो कुत्ता ऐसा हो सकता है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा खड़े हुए खानका के दरवाजे पर आए। जब खानका के दरवाजे पे तशरीफ लाए तो हुस्न इत्तेफाक, अल्लाह अपने वलियों को क्या शान देता है। इधर नजमुद्दीन कुबरा दरवाजे पर आए, उधर कुत्ता भी दरवाजे पे आए। आपने उसको गौर से देखा, नजर डाली, हाय हाय। नजमुद्दीन कुबरा ने नजर डाली, नजर का डालना था, वो कुत्ते की आंख से आंसू निकलने लगे और वो तड़पने लगा, वो तड़पने लगा। मखदूम साहब फरमाते हैं वो तड़पने लगा, नजमुद्दीन कुबरा के कदमों पे लौटने लगा। फिर उसके बाद उस कुत्ते का हाल ये हो गया, कुत्ते का, कि जहां भी वो बैठता 40-50 कुत्ते उसके इर्द गिर्द बैठते थे उसके अदब में। यानी वो कुत्ता ऐसा साहिब हाल हो गया था। और फिर वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, फिर वो मर गया और उसको फिर लोगों ने दफन कर दिया। ये मैंने इमाम अब्दुल वहाब शारानी, नजमुद्दीन कुबरा, मखदूम सुन्नानी, इनके हवाले से बात करी। अब मखदूम साहब जब ये वाकया बयान कर रहे थे तो मखदूम साहब के एक मुरीद थे, तो कहा कि नजमुद्दीन कुबरा जैसी हस्ती ने तो कुत्ते पे तवज्जो डाली तो उसको साहिब हाल बना दिया। आज कुछ इस दौर में कुछ ऐसे वली हैं कि जो जानवर पे तवज्जो डालें तो उसको भी साहिब हाल बना दे। तो मखदूम साहब ने फरमाया वो जोगी की बिल्ली लाओ। फिर उन्होंने बोला नहीं जबान से, दिल में ख्याल आया, इसलिए कि पीर रोशन जमीर होता है। जैसे ही दिल में ख्याल आया, मखदूम साहब ने कहा वो जोगी की बिल्ली लाओ। जोगी की बिल्ली आई, मखदूम साहब ने उसको बिठाया और उसके सामने तसव्वुफ के असरारो मानी बयान फरमाए, निकात बयान फरमाए। बिल्ली सुनती रही और सुनते सुनते बिल्ली बेहोश हो गई। मखदूम साहब ने बिल्ली को सुनाया और बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई। जब बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई, फिर होश में आया तो वो रोती थी, बिल्ली रोती थी, मखदूम साहब के कदमों पे लौटती थी। उसके बाद फिर बिल्ली का मामूल बन गया। जब मखदूम साहब की महफिल सजती, बिल्ली को बुलाना नहीं पड़ता। जब आप तसव्वुफ के इसरार बयान फरमाते, उसके रमूज बयान फरमाते, तो बिल्ली भी आकर के बैठा करती थी। फिर उस बिल्ली को वो मकाम दिया मेरे मखदूम ने। जानवर कहां पहुंचते हैं वलियों से वाबस्ता होकर, मखदूम साहब ने वो मकाम दिया कि फिर बिल्ली की ये शान हो गई। उस वक्त बिल्ली की ये शान हो गई कि मेहमान खानका में जितने आने वाले होते, बिल्ली उतनी मर्तबा आवाज लगाती और फिर उसी के हिसाब से खाना पकता मखदूम साहब की खानकाह में। एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्ली ने आवाज लगाई जितनी बार उतनी रोटियां बनी। उसके बाद जो है रोटियां तकसीम हुई, तो रोटियां तकसीम होने के बाद ऐसा हुआ कि एक रोटी कम पड़ गई। तो मखदूम साहब ने बावर्ची से कहा, जो मतबक के जिम्मेदार थे, देख रेख करते थे, उनसे कहा आज कैसे हो गया कि हमारे मेहमान के लिए एक रोटी कम पड़ गई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। उन्होंने अर्ज किया हुजूर, ये बिल्ली ने जितनी मर्तबा आवाज लगाई मैंने उतनी रोटियां पकाई। तो आपने बिल्ली को देखा, मखदूम साहब ने बिल्ली को देखा, और बिल्ली ने क्या किया, सारे जो फुकरा और सूफिया बैठे थे हर एक की गोद में गई और गोद को सूंघा। सूंघने के बाद दूसरे की गोद में गई, उसको सूंघा, तीसरे की गोद में गई, उसको सूंघा, चौथे की गोद में गई, उसको सूंघा, बाद में एक बंदे की गोद में गई, उसको सूंघा और जाकर उसकी गोद में पेशाब कर दिया। उसकी गोद में पेशाब किया। मखदूम साहब ने फरमाया खड़े हो जाओ, आप सूफियों में से नहीं हो, आप फकीरों में से नहीं हो, आप अहलुल्लाह में से नहीं हो। कदम पकड़ लिए उसने, कदम पकड़ लिए उसने। फरमाया आप सच कहते हैं? तो कहा कि ऐसा क्यों किया तुमने? कहा कि मैं जोगी हूं और मैं
बड़े बड़े बड़ी बड़ी बारगाहों में गया, बहरूपिया बनके कि लोग मुझे पहचाने, लेकिन मैं सूफियों का लिबास पहन के जाता तो लोग मुझे सूफी मानते, कोई मुझे पहचान नहीं पाता। और लेकिन मैं यहां भी आया आपका इम्तिहान लेने के लिए, तो मखदूम साहब का वो क्या इम्तिहान लेता, मखदूम साहब की चौखट की बिल्ली ने पहचान लिया कि ये मुसलमान नहीं है, सूफी नहीं है, बल्कि बहरूपिया है। ये मखदूम साहब ने बिल्ली को इस काबिल बनाया था। ये हमारे औलिया की शान है। उसके बाद उस बिल्ली का किस्सा आगे ये भी आता है। आप कहेंगे क्या कुत्ता बिल्ली करने बैठ गए? कुत्ता बिल्ली करने नहीं बैठा, आपको बता रहा हूं कि क्या शान है हमारे बुजुर्गों की, औलिया अल्लाह का मकाम क्या है। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस बिल्ली की फिर शान ये हुई कि एक मर्तबा लंगर पक रहा था और लंगर के अंदर सांप गिर गया, जहरीला सांप। बिल्ली ने बहुत चीखा, किसी ने देखा नहीं, बिल्ली ने बहुत चीख मार की लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। तो फिर क्या हुआ, अब वो खाना अगर लोग खाते तो मर जाते, तो बिल्ली ने उस देग के अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि बिल्ली ने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। जब बिल्ली को निकाला गया, खाना तो खराब हो गया था, फेंकना था, जब देग पलटी गई, देगची पलटी गई तो उसके अंदर जहरीला सांप निकला। तब लोगों को पता चला कि मखदूम साहब की बिल्ली ने इन फकीरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये मखदूम साहब ने, मैं हैरान रहता हूं यहां कि मखदूम साहब की नजर अगर बिल्ली पर पड़ जाए, बिल्ली इस मकाम को पहुंच जाती है, अगर हम गुलामों पर पड़ जाए तो अपना बेड़ा कितना पार हो जाए। आखिरी बात अर्ज करता हूं और बात मुकम्मल करता हूं। मखदूम साहब सैर व तफरी करते करते, यानी सैर करते, तफरी नहीं कहता हूं, सैर करते करते मखदूम साहब पहुंचे आरिफ रूमी के शहर। आरिफ रूमी समझते हैं ना, बड़ा नाम, हजरत मौलाना जलालुद्दीन मौलाए रूम, मौलाना रूम। ये जलालुद्दीन रूमी कौन है? इनके इश्क का मकाम, इनके इश्क की चिंगारी अगर किसी को नसीब हो जाए, उसका बेड़ा पार हो जाए। हजरत मौलाना यही जलालुद्दीन रूमी है जो साहिबे मसनवी है, मसनवी शरीफ के मुसन्निफ है। तो मखदूम साहब की आदत थी, जहां जाते थे उलमा मशाइख से, बुजुर्गों से, औलिया से मिलते थे। तो मखदूम साहब जब हजरत आरिफ रूमी मौलाना जलालुद्दीन रूमी के शहर में पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद चूंकि मौलाना जलालुद्दीन का तो विसाल हो चुका था, उनके बेटे थे साहिब सज्जादा। जब उनको पता चला कि मखदूम साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने दावत दी। अब जब मखदूम साहब को दावत दी तो दावत देने के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा कि भाई बहुत सारे उलमा को बुला लो, बुजुर्गों को बुला लो, सादात को बुला लो, वजीरों को बुला लो, अमीरों को बुला लो। तो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बेटे ने, जो साहिब सज्जादा थे, उन्होंने बहुत सारे उलमा मशाइख सबको बुलाया, ये कहकर कि एक सहीहुन नसब हुसैनी सैयद आया है जिसको अशरफ सिमनानी कहते हैं, बहुत बड़े आलिम है, तो आप लोग तशरीफ लाए। तो वहां के रोम के शेखुल इस्लाम थे, बहुत बड़े आलिम थे, तो उनकी थोड़ी खुजाकर आई। तो उनको जब दावत पहुंची तो जब घर से निकले तो ये सोच कर निकले कि चूंकि वहां महफिल में बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, तो मैं जब दावत में जाऊंगा तो अभी देखा नहीं था हजरत को, अशरफ सिमनानी से ऐसे सवाल करूंगा जिसका वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों को थोड़ा सा इल्म का जोम होता है ना, घमंड होता है, किसी को हुस्न का घमंड होता है, किसी को दौलत का घमंड होता है, किसी को अच्छी गुफ्तगू का घमंड, किसी को अच्छी आवाज का घमंड। याद रखना, अल्लाह किसी गुरूर को पसंद नहीं करता, इसलिए कि जिसके पास जो नेमत है सब अल्लाह की दी हुई है। न कभी दौलत पे घमंड करो, न कभी औलाद पे घमंड करो, न कभी अपने इल्म पे घमंड करो, न कभी अपनी आवाज पे घमंड करो, न कभी अपनी जवानी पे घमंड करो। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। जिसने नेमत दी है आजिजी से रहो, शुक्र अदा करो, रब को राजी करने की कोशिश करो। तो फिर हुआ क्या, ये जनाब तो सोचकर निकले कि अशरफ सिमनानी से ऐसे सवाल करूंगा कि जवाब ही नहीं दे पाएगा। एक बात नसीहत के तौर पे करता हूं, कभी किसी आलिम से, कभी किसी पीर से, कभी किसी बुजुर्ग से इम्तिहान के लिए कोई मसला मत पूछना, वरना इल्म की बरकत से महरूम कर दिए जाओगे। बहुत भयानक है ये मंजिल। और जब अहलुल्लाह को, अहले इल्म को, किसी भी आलिम को
सहीहुल अकीदा आलिम को, किसी भी नेक आदमी को, किसी बुजुर्ग को देखो, वहां आजिज़ी करो। अगर कभी कभी वो ऐसा कोई काम कर जाए जो आपके दिमाग में नहीं आता, आपके दिमाग के खिलाफ है, तो अदब से तन्हाई में उससे पूछ लो, हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्यों किया। क्योंकि अहलुल्लाह कभी कभी आपकी अक्ल के खिलाफ कोई काम करते हैं, लेकिन वो आपकी अक्ल के खिलाफ काम जो होता है वो बज़ाहिर गलत होता है, लेकिन उनकी नजर में सही होता है। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, हालांकि टाइम हो गया है, लेकिन बात अभी समझ में आएगी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी की खानका में गए। छोटी उम्र थी, इब्तिदाई जवानी थी, खाने का वक्त था, दस्तरखान लगा, सब हाथ धो चुके थे, ये बाद में पहुंचे। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी ने इनको देखा, तो देखने के बाद कहा कि शहजादे आप भी खाना खा लो। तो ये जैसे ही बैठे, एक कनीज आई, उसने हाथ धुलाना शुरू किया। इन्होंने हाथ धोया तो 1 लोटा, 2 लोटा, 3 लोटा, 4 लोटे पे लोटा आता गया, ये हाथ मसलते रहे, धोते रहे। तो जितने लोग बैठे हुए थे वो एक दूसरे को कि देखो हराम काम कर रहे हैं, नाजायज काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी खानका में गुनाह का काम कर रहे हैं। भाई पानी ना जाए, वो इसका इसराफ करना ये तो जायज नहीं है, पानी को जाय करना जायज नहीं है। हत्ता के वुजू में भी अगर दरिया के किनारे वुजू कर रहे हो तो भी पानी को आप जाय नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। लेकिन ये इतने लोटे पे लोटे खर्चा कर रहे हैं। लोगों ने कहा ये मुरीद होने आए शेख शहाबुद्दीन जैसी हस्ती से, और ये इनको हाथ धोने का तरीका नहीं। लेकिन हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी जान गए थे कोई मामूली हस्ती नहीं है। तो जब खाना खा चुके तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी ने फरमाया, शहजादे मसूद ये बताओ कि ये आपने इतना पानी क्यों जाया किया? कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, ये आपकी कनीज है, बरसों से आपकी खानका में है। जब ये मुझे हाथ धुलाने आई तो इसकी पेशानी पे मेरी नजर पड़ी, तो लिखा हुआ था कि ये जहन्नम में जाएगी और बदबख्त है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इतने बड़े पीर की खानका में बड़े बड़े लोगों की खिदमत करके भी जहन्नम में जाएगी। तो मैं हाथ नहीं धो रहा था, हाथ मसल रहा था जाहिर में, लेकिन इसकी तकदीर धुल रहा था। देखा ना, पूछा तो बात समझ में आई। जाहिर में क्या लग रहा था कि पानी जाय कर रहे हैं, लेकिन पूछने में बात समझ में आई। ऐसे ही कोई अहलुल्लाह की बात आपके समझ में नहीं आई, डायरेक्ट पहुंचो, पूछो, बदगुमानी मत करो, अदब से जाओ, हाजिर हो जाओ, पूछो, बात करो। अपनी अपनी मर्जी से अगर आप अपने ज़हन और दिमाग के अंदर बदगुमानी के बुत सजाओगे तो खुद ही तबाह व बर्बाद हो जाओगे। तो हजरत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक उस शख्स ने ये गुमान कर लिया कि मैं उससे ऐसे सवाल करूंगा कि वो कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे। अब मखदूम साहब जो है उस दिन आए सबसे आखिरी में। मखदूम साहब तो मखदूम साहब है, फिर मखदूम साहब जिसको बचपने में खिजर तालीम देने के लिए आते हो, और खिजर अलैहिस्सलाम जिसको बचपने में तालीम देने के लिए आते हो, उवैस करनी रदी अल्लाह ताला की रूह जिसकी तरबियत करती हो, फैजान उवैसिया जिसको नसीब होता हो। मखदूम साहब की बात बड़ी शान वाली जात है, कोई मामूली हस्ती नहीं है मखदूम साहब। तो आप उस दिन लेट आए, ताखीर से आए, सब आकर के बैठ गए अपनी अपनी मसनदों पर। मखदूम साहब आखिरी में आए और आकर दरवाजे पे खड़े हो गए। अब चूंकि वो जो शेखुल इस्लाम साहब थे वहां के रोम के, तो उनको तो उनकी ऊंची मसनद पे बिठाया गया था। साहिब सज्जादा ने अदब से, मखदूम साहब दरवाजे पे खड़े हो गए, अंदर आते ही नहीं, सब लोग देख रहे हैं। मखदूम साहब थे बहुत खूबसूरत, इतना रंग आपका गोरा था कि रंग गोरा होने का असर आपकी दाढ़ी पर भी नजर आता था, और उस पर तुरफा ये, उस गोरे रंग पर दाढ़ी का असर नजर आता था। और आप पान बहुत शौक से तनाउल फरमाते थे, तो उस पर होंठों पर जो सुर्खी आती थी, आप अंदाजा कर सकते हैं कि हुस्न और जमाल की कैफियत क्या होती होगी। मखदूम साहब पान इस कदर पसंद फरमाते थे कि जब मुरीद फरमाते थे तो भी पान का बेड़ा खिलाते थे, किसी को पान पेश करा उसके मुंह में, और आपके मुर्शिद ने भी ऐसा ही किया आपके साथ। तो उस वक्त जो चेहरे की सुर्खी पर जब पान की वो होंठों की सुर्खी होती होगी तो हुस्न का आलम क्या होता होगा वो अंदाजा कर सकते हैं। अल्लाह करे वो खुदा भाती सूरत अल्लाह हमें ख्वाब ही में दिखा दे, वो जलवा नजर आए कभी मखदूम साहब का। बहुत अच्छा शेर किसी ने कहा था, कैसा प्यारा नाम है अशरफ, ये कैसी ताबानी है। कैसा प्यारा नाम है अशरफ, ये कैसी ताबानी है, मेरे अशरफ के जलवों पर ये दुनिया दीवानी है। मेरे अशरफ के जलवों पर ये दुनिया दीवा। मखदूम साहब आए, अब अंदर आते नहीं, सब इंतजार कर रहे हैं। हुस्न जमाल देखा तो मुतासिर हुए,
लेकिन अब वो जो शेखुल इस्लाम है रूम जो है आपको देखने लगे तो उनको क्या नजर आया पता है? मखदूम साहब के जिस्म से एक सूरत निकली, बिल्कुल मखदूम साहब की हूबहू। वो तो हैरान रह गए, इसलिए कि वो तो अपने जैसा समझ करके आए थे, वो हैरान रह गए वो। फिर दूसरी सूरत निकली, फिर तीसरी सूरत निकली, चौथी सूरत निकली, पांचवी सूरत निकली, छठी सूरत निकली। ऐसे सूरतें निकलती गई और मखदूम साहब के इर्द गिर्द खड़े होती गई। मखदूम साहब को जब सज्जादा साहब ने अंदर बुलाया, जा करके सलाम करके आप फरमाते हैं, शेखुल इस्लाम साहब किस अशरफ से सवाल करना चाहते हो? लो सवाल करो। किससे सवाल करना है? सवाल करो। उन्होंने कदम पकड़ लिए, फरमाया सूफियों का इल्म न नापा करो। अगर अल्लाह वालों की रूहें बीच में हायल ना होती, अल्लाह वालों की रूहें बीच में हायल ना होती तो फिर अंजाम जो होता वो तुम देख लेते। बहरहाल दावत हुई, वो तो कोई सवाल ही नहीं कर सके, बिल्कुल सटपटा गए, चले गए। जाने के बाद दूसरे दिन सुबह बिल्कुल अलग सबा दौड़ते भागते आए, कदम पकड़े, सरकार मेरे पास 2 लोग तलवार लेकर आए थे और मैं लेटा था अपने बिस्तर पे, वो मेरी गर्दन उड़ाना चाहते थे। ऐसे में कोई आया और आने के बाद कहा भाई इसको रहने दो और इसको मत मारो। मैं कह रहा हूं इसको मत मारो, और फिर मुझे उठा के कहा जा और जा करके उससे माफी तलब कर जिसकी तूने तौहीन की है कल दावत के अंदर। वो आए, कदम पकड़े, का हुजूर माफ कर दीजिए, मेरा तो कत्ल ही होने वाला था, लेकिन एक शख्स आया और आने के बाद जो है वो उसने मुझे कहा कि जा उससे माफी तलब कर, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, अशरफ सिमना। हुजूर वो कौन था? इत्तेफाक की बात, शेखुल इस्लाम रोम की पैदाइश उस वक्त हुई थी जब उनके दादा का इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने दादा को नहीं देखा था। और खैर से यूट्यूब और मोबाइल वाले कैमरे का दौर भी नहीं था ताकि बाद में अब्बा या कोई उनको बता सकता, तो उस वक्त तो उन्होंने देखा भी नहीं था। तो जब मखदूम साहब से कहा ना कि कोई हमें कत्ल करने आया था और एक आदमी आया और उसने कहा कि भाई जा जाके माफी मांगा, और उसने गुजारिश की कि इसको कत्ल मत करो। हुजूर वो कौन था? फरमाया शेखुल इस्लाम साहब वो आपके दादा थे, दादा, और वो नेक और अल्लाह वाले आदमी थे, उनकी निस्बत ने तुम्हें बचा लिया है, आइंदा ऐसी गलती न करना। ये मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। मखदूम साहब का जिक्र करते जाओ, दिल को ठंडक पहुंचती जाएगी। अल्लाह ताला मखदूमी फैजान से हम सबको माला माल फरमाए।